ही चराचर तुम ही सृष्टि प्रलय हो। आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही मंद मलय हो। अरे हे परमेश्वर परम प्रभु तुम प्राणेश्वर त्रिपुरारी। और सहज सशंकित शंका प्रभु ये शंका रही हमारी। बोलो हे भोलेनाथ बोलो ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया। बोलो ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया। बोलो ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया। बोलो अचर सचर चर तुम ही चराचर तुम ही सृष्टि प्रलय हो। आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही मंद मलय हो। अरे हे परमेश्वर परम प्रभु तुम प्राणेश्वर त्रिपुरारी। सहज सशंकित शंका प्रभु ए शंका रही हमारी। बोलो बोलो ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया। ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया। बोलो ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया। बोलो जय हो। जब जब भी तुमने तन त्यागा वह सिर मैंने धारा। उन्हीं सिरों का सुनो सिवा तुम ही का हार हमारा। काम काम ना रही न फिर भी कामिनी साथ तुम्हारा। हे पार्वती काम के कौतुक कामारी को तुम्हें पता है मेरे कामदेव को भस्म कर दिया। काम के कौतुक कामारी को कोई न जानन हारा। बोलो बोलो भैया बोली करुण कृपालु ऐसा काम क्यों किया। पाई पिया। बोलो ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया। बोलो आज भोलेनाथ ने कहा पार्वती एक बात बतलाता तुमको किसी की न जो जानी। अरे होगा अमर सुनेगा जो भी पावन अमर कहानी। इस जौ का तो भव बंधन टूटे पड़े न जग में आना। हाथ जोड़ के मैया बोली दीन बंधु तुम दया के सागर। अरे हमको भी बतलाना। प्रभु ने भोलेनाथ ने दिया ज्ञान फिर भी माने ध्यान न दिया। भगवान ने कथा सुनाई लेकिन पार्वती जी ने नहीं सुनी। अरे ये मुंडमाला कहाँ
पार्वती, मैंने अमर कथा का पान किया है। बोले महाराज हमें भी तो सुनाओ, हमें भी तो अमर कथा सुनाओ। शिव जी बोले सुनो, कथा के कुछ नियम होते हैं, विधान होता है, ऐसे नहीं कि कथा सुनाना शुरू कर दूं। कथा के कुछ नियम हैं। पहली बात, कथा व्यास जी के बिल्कुल सामने बैठकर सुनना चाहिए, नियम है। व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए, विद्या चोरी का पाप लगता है, ये नियम है। दूसरी बात, कथा में सोना नहीं चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए, बात ही करना है तो जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलो बस, कथा में सोना नहीं चाहिए। लेकिन पार्वती, हम तो जब कथा सुनाते हैं तो अपनी आंखें बंद करके सुनाते हैं, हमें क्या पता कि तुम सुन रहे कि नहीं सुन रहे। इसलिए जब तक कथा चलती रहे तो तुम हूं की आवाज करती रहना, तो मुझे पता चलता रहेगा कि तुम सुन रही हो। बोली पार्वती ठीक है महाराज। और जैसे ही भोलेनाथ ने कथा शुरू की, रात के 12 बजे कैलाश पर्वत पर वहां कोई नहीं, केवल वक्ता के रूप में शिव जी और श्रोता के रूप में माता पार्वती, और पीछे एक अंडा जरूर पड़ा। जैसी कथा शुरू हुई वो अंडा फूट गया, उसमें से जीव निकल आया। वो सुख पक्षी भी कथा सुन रहा है। और शंकर जी की ऐसी कथा थोड़ी भाई थी कि 2-3 घंटा कालो 2-3 घंटा आज अब फुर्सत नहीं। शिव जी की तो कथा शुरू एकदम। अब कथा अविरल चल रही है शिव जी की। माता पार्वती जी को 3-4 दिन हो गए, सो थकान हो गई। जब चौथे दिन 5 दिन की कथा चल रही थी, और जब शिव जी ने कहा कि जब उद्धव भगवान का ज्ञान में प्रसंग चल रहा था, योगेश योग विन्यास, हे भगवान ये धर्म क्या है, योग क्या है, सन्यास क्या है, जब यह प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग में पार्वती जी को नींद आ गई। जब तक वो सुख पक्षी उसमें जीव पड़ गया, पीछे बैठ के सुन रहा है। अब पार्वती जी को नींद आई, और जैसे पार्वती जी की हूं बंद, उस पक्षी ने सोचा कि अब अमर कथा बंद न हो जाए परवेश। उस पक्षी ने पार्वती जी की आवाज में हूं करना शुरू कर दी। अब देखो, अब कथा में पार्वती जी को नींद आ गई, जबकि कथा में सोना नहीं चाहिए। लेकिन पार्वती जी को नींद इसलिए आ गई कि शंकर जी सुना रहे हैं। पत्नी अपने पति को कभी विद्वान मानती ही नहीं। अगर मानत होती तो हम जो सामान लेकर खोते होती, घर ही नहीं बैठी। पत्नी कभी पति को विद्वान मानती नहीं है। और के तो पार्वती जी गई हुई नहीं सोती, कुंभ ऋषि के आश्रम पे कहीं सोई तो नहीं है। लेकिन शंकर जी सुना रहे थे, सो गई। अब जो ही सामान लेके, जो माइक वगैरह हम लेके अपने आंगन में अगर कथा करने लगे, तो मोड़ी मोड़ा के पापा होके तो ग्वालियर दिखाओ, और क्या फिर आगरा दिखाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शंकर जी कथा सुना रहे थे, पार्वती जी का नींद आ गई। और जैसे शिव जी ने कहा, बोले बाल कृष्ण गोपाल की जय हो। पार्वती जी की नींद खुल गई। बोली महाराज फिर कहा गई भगवान कृष्ण उद्धव से? बोले तुमने नहीं सुनी? बोली महाराज हमारी तो झपकी लग गई थी, तुम्हारे पांव को झपकी लग गई थी। शिव जी ने सोचा तो फिर जो हूं की आवाज कहां से आती रही जब तुम सो गई? शिव जी ने देखा तो पीछे से एक पक्षी हूं की आवाज कर रहा। शंकर जी ने सोचा इसने अमर कथा सुन ली, इसका मुझे कोई विरोध नहीं, लेकिन इसने नियम से कथा नहीं सुनी। आगे बैठकर सुनता तो कोई बात नहीं, पीछे बैठकर कथा सुनना निषेध है शास्त्र के अनुसार। अपना विजय नाम का त्रिशूल लेकर उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े, और वो पक्षी कैलाश पर्वत से उसने उड़ना शुरू किया। और कैलाश के नीचे आइए आप, तो वहां पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में व्यास जी की कुटिया है, जिसका नाम है सम्याप्रास। उस कुटिया में व्यास जी की पत्नी पिंगला बैठी है। व्यास जी से बोली महाराज इतने दिन तो हो गए, अब एक ही तो पुत्र नहीं भाव, एक तो बेटा नहीं हुआ है। व्यास जी बोले चिंता नहीं करो, सब भगवान देंगे। और शंकर जी त्रिशूल लिए हुए सुख पक्षी के पीछे पड़े हैं, और सुख पक्षी उड़ता हुआ आया, और व्यास जी की पत्नी पिंगला ने जैसे मुंह फाड़ा, उसी समय वो सुख पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर उनके घर में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रेम
प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज आज की जय हो। शंकर जी ने देखा तो लौट के चले गए, यहाँ कोई नहीं मिला। यही मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सुखदेव जी की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। दुनिया जिस गर्भ की बुराई करती है, संसार में दो ही कष्ट हैं, एक गर्भ का कष्ट और एक मृत्यु का कष्ट, और कोई कष्ट है ही नहीं संसार। गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जैसा कष्ट हुआ है वैसा न कभी होगा न कभी हो सकता। गर्भ तो मलमूत्र की कोठरी है, गर्भ नरकवास है। जो जीव गर्भ में रहता है, आप विचार करो वो कैसे पलता होगा। उसको छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, मलमूत्र की कोठरी में पड़ा हुआ है, कुछ कर भी नहीं सकता। कैसे 9 महीने रहता होगा पेट में। अगर माता गर्म चीज सेवन कर लेती है ना तो उसको कष्ट होता है, अगर माता चिटपटी चीज सेवन करेगी तो उसको कष्ट होता है। आप विचार करें कैसे रहता होगा 9 महीने गर्भ में। मलमूत्र की कोठरी है गर्भ। कई संत ऋषि मुनि महात्मा तो इसी को तपस्या करते हैं, भगवान मुझे गर्भ में ना आना पड़ा। गर्भवास समम दुःखम ना भूतो न भविष्यति। न भूतकाल में हुआ न भविष्य में होगा जैसा गर्भ में कष्ट हुआ है। लेकिन उस गर्भ को भी सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया। सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया। 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे, निकले नहीं। एक बार व्यास जी की पत्नी बोली महाराज हमारे पेट से तो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई मंत्र बोल रहा हो। व्यास जी बोले जरूर कोई ज्ञानी होगा तुम्हारे पेट में, ज्ञानी होगा। अरे बोले ज्ञानी तो होगा, लेकिन 12 वर्ष हो गए, बाहर लाने का तो नाम ही नहीं देता। बाहर तो निकला है कम से कम। व्यास जी बोले बेटा तुम बाहर निकल के आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ी तकलीफ हो रही, बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम निकल के बाहर आ जाओ। सुखदेव जी भीतर से बोले बाहर नहीं निकलते, बाहर निकलते हैं तो विष्णु की माया लपटती है। मैं कह रहा हूं तुम पर माया का असर नहीं होगा। बोले आपकी बात कैसे माने, आपकी है क्या माया? माया तो भगवान विष्णु की है। अगर वो स्वयं आके कहते कि मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा तो निकल के आ जाओ। आखिर सुखदेव जी को लाने के लिए मेरे कन्हैया को आना पड़ा, कन्हैया को आना पड़ा, मेरे बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया को आना पड़ा। कन्हैया ने कहा कि बेटा सुखदेव तुम निकल के बाहर आ जाओ, तुम पर माया का असर नहीं होगा। और जब सुखदेव जी पैदा हुए तो नरा भी नहीं कटा था सुखदेव जी का। नरा लपेटे हुए सीधे जंगल में चले गए थे पैदा होते ही साथ। और पीछे पीछे व्यास जी महाराज अरे बेटा तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। संसार में बेटों से नाम नहीं चलता, वृक्षों ने बताया। आज सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे, मंगलाचरण यम प्रवर्जन्तु मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज जिनने ऐसा संन्यास लिया जिनके पास 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं, बिल्कुल दिगंबर वेश में है, 16 वर्ष जैसे लगते हैं, नीलमणि जैसा चमकता सुंदर चेहरा है। जंगल में चले जा रहे हैं, सभी उन्हें प्रणाम करते हैं, सब प्रणाम करते हैं। पीछे पीछे व्यास जी चले जा रहे हैं, लेकिन व्यास जी में लौटा कर लाने की क्षमता नहीं। ऐसे दिगंबर सुखदेव जी। बोले सुखदेव जी महाराज जय हो। इसीलिए तो कहा है कि कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने कृष्ण कहने कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा,
मानुस्तन पावा ओ सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये हमें जो मनुष्य का शरीर मिल गया, ये भगवान की कृपा नहीं कि हमें आदमी बना दिया, आदमी बना दिया, ये भगवान की कृपा नहीं। घोड़ा बना देते तो घोड़बग्गी में नहीं होते, हम बैठे होते। घोड़ा बना देते, बकरा बना देते, भैंसा बना देते, तो क्या कर, हमें आदमी बना दिया, उनकी कृपा नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ऐसे नहीं मिल गया। हम जब गर्भ में थे कितनी कसमें खाई हैं हमने, भगवान मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, हम तुम्हारा ही भजन करेंगे, तुम्हारा ही करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। तो बड़ी मुश्किल में नर तन मिला, अब क्या पता ये किधर जाएगा, क्या पता है किधर जाएगा, क्या पता है किधर जाएगा। अरे होगी घर घर में चर्चा तेरी, अरे होगी घर घर में चर्चा तेरी, अरे जिस गली से निकल जाएगा, जिस गली से निकल जाएगा। जाओ जाओ। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे। जन्म के बाद मृत्यु के पहले जो समय है उसी को तो कहते हैं जीवन। अरे सब कहेंगे कहानी तेरी, काम जैसा तू कर जाएगा, काम जैसा तू कर जाएगा, काम जैसा तू कर जाएगा। ऐसा काम करो ना। अरे उनके आगे तू झोली फैला, संसार के लोगों से कुछ मत मांगो, देंगे भी नहीं, बदनामी बेकार में कर देंगे। आए तो हते 500 रुपए के कह रहे थे, हम नहीं कर रहे। संसार के लोगों से मत मांगो, जिनके दरबार में बैठे उनसे मांगो। अरे इनके आगे तू झोली फैला, अगर मांगना है
उनसे मांगो जिनके दरबार में बैठे। ये ऐसे दाता है कि संसार में कोई दाता नहीं मिलेगा। अरे इनके आगे तू झोली फैला, अरे दाता झोली तेरी भर जाएगा, दाता झोली तेरी भर जाएगा, दाता झोली तेरी भर जाएगा। कहने से तर जाएगा और पार भाव से उतर जाएगा, 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 पार भाव से उतर जाएगा। प्रेम से बोले कन्हैया लाल की जय हो।